वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद दिलशाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डी स्टडी ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में आपको कंबाइन करने के बारे में बताने वाला हूं, यानी एक शब्द को दूसरे शब्द के साथ, एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ, एक हर्फ को दूसरे हर्फ के साथ कैसे मिलाते हैं, कैसे जोड़ते हैं, इन सब चीजों के बारे में आपको बताने वाला हूं। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको अलिफ को बा के साथ कैसे जोड़ते हैं, यानी सबसे पहला शब्द, उर्दू का सबसे पहला शब्द अलिफ आता है कि नहीं। अलिफ को दूसरे वर्ड के साथ कैसे कैसे मिलाते हैं, क्या अलिफ बा के साथ मिल पाएगा या नहीं, ये सब के बारे में आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था। अगर इस वीडियो से पहले उसको समझना होगा तो आपको सबसे पहले लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है और आई बटन पे भी वो वीडियो मौजूद है। उस वीडियो पर भी जाकर के पहले उसको देख लें कि कैसे मिलाते हैं, उसके बाद आपको इस वीडियो पर ध्यान देना है। मुझे लगता है आज की ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी। तो आपको शुरू करने से पहले आपको, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने माता पिता को शेयर कर सकते हैं, भाई बहन को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए ज्यादा देर ना लगाते हुए शुरू करते हैं। अब यहां से लेकर के यहां तक आज आपको मैं समझाने वाला हूं कॉन्सेप्ट के साथ, रटाने वाला नहीं हूं बल्कि समझाने वाला हूं कॉन्सेप्ट के साथ कि कैसा वो वर्ड मिलता है, कैसा वो जुड़ता है। तो चलिए यहां पर देखते हैं। अलिफ वाला कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा आपका क्लियर हो गया था। आज ये बा का कॉन्सेप्ट है, इसलिए है क्योंकि अलिफ के बाद कौन सा वर्ड आता है, बा आता है कि नहीं। अब बा को जब बा में मिलाते हैं, बा को जब बा में मिलाते हैं तो कैसा मिलता है, कैसे जोड़ेंगे। क्या हम बा है ये और ये है बा, ऐसे जोड़ेंगे? नहीं जोड़ेंगे। क्यों नहीं जोड़ेंगे? इसलिए नहीं जोड़ेंगे, अगर जब दो शब्द को जोड़ते हैं, आपको ये याद रखना है, रूल याद रखना है, जब भी दो शब्द को जोड़ते हैं और दो शब्द ही है, उसके बाद तीसरा शब्द नहीं है, तब ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना है, आपको ध्यान देना है। पहला वर्ड यानी पहला शब्द आपको छोटा लिखना है, छोटा का मतलब आधा लिखना है, और दूसरा जो शब्द है लास्ट वाला शब्द उसको पूरा लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? यानी जब दो वर्ड को जोड़ते हैं तो पहले शब्द को आधा लिखेंगे और दूसरे शब्द को पूरा लिखेंगे। इसी तरह जब तीन शब्द को जोड़ते हैं तो पहला और दूसरा शब्द आधा आधा लिखा जाएगा और लास्ट वाला वर्ड पूरा लिखा जाएगा। यहां पर देख सकते हैं कैसे जुड़ा हुआ है, आपको मैं दिखा भी रहा हूं कैसे जुड़ रहा है, ये भी बता रहा हूं, और प्लस ये भी बताऊंगा कि कैसे लिखना है आपको। यहां पर देखिए बा है तो बा की पहचान सिर्फ लिख देंगे। यहां देखिए क्या ये बा है कि नहीं। बा को पूरा नहीं लिखना है, पूरा लिखेंगे तो भोंडा लगेगा, है कि नहीं। अब बा को बा रहने दिया, अब इस बा में बा को मिला दिया तो लास्ट वाला वर्ड पूरा है और पहला वाला वर्ड आधा है। मुझे लग रहा है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। देख रहे हैं पहला बा है और ये दूसरा बा है। अब इसको जब जल्दी में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, है कि नहीं, बाबा जबर बब। इसी तरह वही कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट पर आपको फोकस करना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया तो आप उर्दू सिर्फ और सिर्फ 10 दिन के अंदर सीख सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट पे ही ध्यान देना है आपको। यहां पर देखिए बा है और ये पा है, बा को जब पा में मिलाएंगे तो कैसे मिलेगा, यहां पर देख लीजिए कैसे मिल रहा है। यहां पर पहले बा लिख लीजिए, फिर पा लिखिए, बा है ना ये और ये पा है। ध्यान क्या दिया आपने, पहला शब्द छोटा है और दूसरा शब्द पूरा है कि नहीं। इसी तरह ये बा है और ये ता है, बा को ता में जब मिलाएंगे तो कैसे मिलेगा, मिलेगा ऐसे। कैसे, यहां पर देखिए फिर से बा है और ये ता है, क्या ये बात अजबर बद हुआ कि नहीं। अब ये आपके ऊपर है कि क्या बनाना चाहते हैं, बाबा जबर बब भी बन सकता है और बाबा जेर बिब भी बन सकता है और बाबा पेश बुब भी बन सकता है। कैसे, बात के ऊपर अगर जबर लगा दिया तो पढ़ने वाला बाबा जबर बब पढ़ेगा, और अगर इसके जेर लगा दिया तो पढ़ने वाला इसको बाबा जेर बिब पढ़ेगा, और अगर इसको पेश लगा दिया
यानी ऐसे लगा दिया तो पढ़ने वाला इसको क्या पढ़ेगा, बा बा पेश बुब पढ़ेगा। इसी तरह इसको भी पढ़ने वाला बा पा जबर बब पढ़ेगा, और जेर लगा देंगे तो बा पा जेर बिब, और अगर पेश लगा देंगे तो बा पा पेश बुब पढ़ेंगे, है कि नहीं। यही चीज आपको ध्यान रखना है। एक शब्द आपको बनाना आ गया तो बाबा जबर बब जब आप सीख गए तो बाबा जेर बिब आप आसानी के साथ बना सकते हैं। बाबा पेश बुब भी बना सकते हैं, बापा जबर बब बापा जेर बिब बापा पेश बुब बना सकते हैं। अब एक ही वीडियो में मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अब यहां देखिए बा है, ये टा है। जब बा और टा इस दोनों का कंबाइन करते हैं तो कैसे बनता है, यहां पर देखिए बाटा जबर बट, क्या बन गया ये बट। अब इसको बट भी पढ़ सकते हैं, जेर लगा देंगे तो बिट हो जाएगा और पेश लगा देंगे तो बुट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। अगर समझ में आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भाई, लाइक कीजिए, बिल्कुल थम्स अप कीजिए बिल्कुल। अब यहां पर देखिए ये बा है और ये सा है, क्या है भाई, बा और सा। अब इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो बा सा जबर बस। आपको सिर्फ एक चीज आपने सीखा है, उसके बाद आप आसानी के साथ सारे वर्ड आप आसानी के साथ बना पा रहे हैं। अब यहां पर देखिए थोड़ा सा समझने वाली बात आपको, जिससे समझ में आए और आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। यहां देखिए ये जीम है और ये बा है। बा पहला शब्द है और जीम दूसरा शब्द है। क्या दो ही वर्ड है ना, दो वर्ड से ज्यादा नहीं है। दो वर्ड को कैसे मिलाते हैं ये मैं आपको बताना चाहता हूं, ताकि सीखने में भी आसानी हो, लिखने में भी आसानी हो। मेरा पढ़ाना मकसद नहीं है, पढ़ाने के साथ साथ लिखाना भी मकसद है, और उर्दू आसानी के साथ आप पढ़ा सकते हैं दूसरे को, ये मेरा मकसद है। यहां पर देखिए अगर बाजिम को मिलाएंगे तो कैसे मिलाएंगे, देखिए ऐसे ऐसे, देखिए इसको ऐसे कीजिए, ये क्या बन गया, बा बन गया, है कि नहीं। और ये यहां से इस डंडे को ऐसे ले जाइए, बा है और जिम है, यहां देख रहे हैं ना, बा और जिम, इन दोनों को जब कंबाइन कर रहे हैं तो बा को यहां पर ऐसे मैं नहीं लिख पा रहा हूं, है कि नहीं, ऐसे मैं नहीं लिख पा रहा हूं। अब इसको क्या करना है आपको, जब भी जिम के साथ बा को मिलाना हो या ता को मिलाना हो, यानी बा के साथ जब जिम मिलाए या चा मिलाए या खा मिलाए, इसी तरह कोई भी वर्ड मिलाए, सिर्फ 5 वर्ड, बा के साथ कौन सा वर्ड मिलाना है, बा के साथ हो या ता के साथ हो या सा के साथ हो, किस वर्ड को मिलाना है, जिम हा खा, इन 5 वर्ड को जब मिलाएंगे तब आपको बा ऐसे बनाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है ना, ऐसा नहीं बनाना है आपको, ताकि अट्रैक्टिव लगे, देखने में भी अच्छा लगे और जुड़ने के साथ साथ वो देखने में भी और सुंदर लगे। लेकिन अगर आपकी बात मैं अगर इस तरह मिलाता हूं, बा और जिम, ऐसा नहीं लग पा रहा है, बन जाएगा लेकिन ऐसा बनता नहीं है उर्दू में। इस तरह अरबी में ज्यादा यूज होता है, ज्यादा प्रयोग होता है, लेकिन उर्दू में इस तरह इस्तेमाल बहुत इल्ला माशाअल्लाह बहुत कम होता है। तो आपको जब बा मिलाएंगे, बा को जिम के साथ और हा के साथ और खा के साथ, इन सब के साथ अगर बनाएंगे तो उस वक्त आपको बा कैसे बनाना पड़ेगा, ऐसे बनाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है ना। तो अब ऐसे जब बनाया आपने, अब इसमें एक लगा दीजिए जिम, क्या बन जाएगा, बा जिम। बाजिम जबर बज भी कह सकते हैं, बाजिम भी कह सकते हैं, बाजिम जेर बिज भी कह सकते हैं, और बाजिम पेश बुझ भी कह सकते हैं। यह आपका मात्रा के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मात्रा ये वाला लगा देंगे बज हो जाएगा, ये वाला लगा देंगे बिज हो जाएगा, और पेश लगा देंगे यानी ये वाला लगा देंगे तो बुझ हो जाएगा। मुझे लग रहा है ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। यहां पर देखिए बा के बाद चा है, बाचा जबर बच, क्या है भाई, बाचा जबर बच, कैसे मिला है, वही बिल्कुल वही ट्रिक, ऐसे कर लीजिए, कितना आसान है ऐसा करना, है कि नहीं। कहीं पर भी देखिए आसान है ना करना। अब यहां पर एक नुक्ता रखिए, इसको जिम बना दीजिए या चा बना दीजिए, क्या बन गया, बाचा जबर बच। यहां पर देखिए बा खा जबर बख, वही ट्रिक है। आप अगर ऐसा नहीं बना सकते हैं तो एक और ट्रिक है इसका बनाने का, पहले पूरा का पूरा वर्ड बना लीजिए और यहां से लेकर के इस डंडे को ऐसा लगा दीजिए। कितना आसान है कि नहीं, आसान है ना। यहां पर बा खा जबर बख बन गया, बा खा जेर बिख, बा खा पेश बुख, कुछ भी ऐसा बना सकते हैं। लेकिन आपको जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको ध्यान देना है कि कैसे बन रहा है। अब यहां पर देखिए बा है और कौन सा वर्ड है, दाल है। कौन सा वर्ड है भाई, दाल। बा और दाल कैसे मिलाएंगे, बा और दाल, बा दाल जबर बद, बिल्कुल आसान, ऐसे करिए
और यहीं पर ऐसे खींच दीजिए, बा दाल जबर बद। अब यहां पर देखिए डाल, इसी तरह वैसे भी बनेगा, ये भी बात समझ में आ रहा। अब एक चीज आपको समझ में आना चाहिए जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, थोड़ा सा ध्यान देकर के समझिएगा। ये रा जैसा लगता है देखने में, है कि नहीं? ये जो दाल मैं कह तो रहा हूं कि बा दाल जबर बद, लेकिन ये लग रहा है कैसा लग रहा है? ये रा के जैसा लग रहा है। लेकिन आप जब भी उर्दू में देखेंगे तो रा जैसा बना हुआ होगा, ये दाल ही पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा भाई? दाल पढ़ा जाएगा। लेकिन जब रा को मिलाएंगे तो फिर रा कैसा लिखा जाएगा? तो रा ऐसा लिखा जाएगा। देखिए बिल्कुल अलग ही लग रहा है कि नहीं? बिल्कुल ऐसे ऐसे करके, इसमें कोई भी वर्ड जोड़ रहे हैं तो हमेशा पढ़ने वाला क्या पढ़ेगा? रा ही पढ़ेगा। इसको दाल कोई भी नहीं पढ़ सकता है। लेकिन उर्दू में जब दाल लिखते हैं तो ऐसा लिखते हैं, बा दाल जबर बद। आ गई समझ में इतनी बात? यहां पर देखिए, बा दाल जबर बद, बा दाल जेर बिद, बा दाल पेश बुद। इसी तरह बा दाल जबर बड, बा दाल जेर बिड और बा दाल पेश बुड। ये चीज मुझे लग रहा है आपको इतना पसंद भी आया होगा, इतना समझ में भी आया होगा। अगर इतना समझ में आ गया है तो यहां पर भी देख लीजिए ये क्या हो रहा है। अब इसको बा रा जबर बर कैसे लिखा है? ये देखिए, बा है ना, यहीं पर आप मिला देना है रा को, बा रा जबर बर। अरे थोड़ा सा स्टाइल में बनाना है, बिल्कुल ऐसे बनाइए, बा रा जबर बर। बन रहा है कि नहीं? कितना आसानी के साथ बन रहा है। यहां पर देखिए बा है और अड़ा है। अब ये बा रा जबर बर भी कह सकते हैं, बा रा जेर बिर भी कह सकते हैं। अब इसको पढ़ते हैं, बा अड़ा जबर बड़ बड़। इसी को यहां पर अड़ा लगा दीजिए, तो का जैसा निशान जो होता है तो वाला मार्क वो अड़ा कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? अड़ा, वो सड़क वाला अड़ा है वो। तो बाड़ा जबर बड़, बाड़ा जेर बिड़ और बाड़ा पेश बुड़। कुछ भी ऐसा लिख सकते हैं, है कि नहीं? ये आपके ऊपर, मात्रा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या बनाना चाहते हैं। अब यहां पर देखिए, बा है और सीन है, इसको मिलाएंगे कैसे? मिला तो दिया मैंने वैसे यहां पर, लेकिन यहां पर प्रैक्टिकली कैसे मैं मिलाऊंगा ये आपको ध्यान देना है, ताकि आप अपनी कॉपी पर इस तरह लिख सके, इस तरह स्ट्रक्चर आप बना सके। यहां देखिए बा है, ये बा को बा रहने दिया। अब यहां पर देखिए वो वर्ड जोड़ देते हैं, सीन। क्या बन गया? बा सीन। अब इसको बस पढ़ सकते हैं, बिस पढ़ सकते हैं, बुस भी पढ़ सकते हैं, कोई भी शब्द पढ़ सकते हैं। अब जहां तक इसकी बात है तो अब इसी पर नुक्ता लगा दिए, बाशिन जबर बश, बाशिन जेर बिश और बाशिन पेश बुश, है कि नहीं? अब यहां पर देखिए एक शब्द आपने सीखा है बस, तो ये भी आसान हो गया सीखने के लिए। एक वर्ड ये सीखा है तो ये भी आप आसानी के साथ बना सकते हैं। तो उर्दू के अंदर यही कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। एक शब्द को अच्छी तरह सीखिए, उसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारे शब्द आप क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। यहां पर देखिए बा स्वाद जबर बस। अब इसको जोड़ते कैसे है? जुड़ा हुआ तो है, मैंने जोड़ करके बता रखा है, लेकिन यहां प्रैक्टिकल, यहां देखिए बा है, इतना बना लिया, कितना आसान है इतना बनाना। अब इसी में जोड़ दीजिए स्वाद, बा स्वाद जबर बस। अब दूसरा ट्रिक कैसे हो सकता है जो आपको अगर नहीं बन पा रहा है? स्वाद बना दिया, यहीं से खींच लीजिए बा। क्या हो गया भाई? बा स्वाद जबर बस। बना कि नहीं? कितना आसानी के साथ बन गया है। बा स्वाद जबर बस, बा स्वाद जेर बिस और बा स्वाद पेश बुस। मुझे लग रहा है ये कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया होगा। यहां पर देखिए, जब स्वाद आपको बनाना आ गया है, जब आपको रोटी पकाना आ गया है, तो आटा गूंदना अपने आप आ सकता है कि नहीं? ठीक इसी तरह ये भी है, जब स्वाद बनाना आ गया है तो स्वाद भी आप आसानी के साथ बना सकते हैं। जो इंसान कढ़ाई कर सकता है या कपड़ा सी सकता है, वो पजामा भी सी सकता है। ठीक इसी तरह जब आपको स्वाद बनाना आ रहा है, जोत बना सकते हैं। इसी तरह तो बनाना आ रहा है तो जो भी आसानी के साथ बना सकते हैं। इसको बनाएंगे कैसे? यहां पर देख लीजिए आप, बा है ये और इसमें जोड़ेंगे त्वा। क्या जोड़ेंगे भाई? त्वा। बा ता जबर बत, है कि नहीं? बा ता जबर बत। अब ये अगर आपको मिल नहीं पा रहा है कि कैसे मिलेगा, बिल्कुल सिंपल सरल, तो आप बना लीजिए, यहीं से जोड़ दीजिए आप इसमें बा। क्या बना या नहीं बना ये बताइए मुझे। बा ता जबर बत, बिल्कुल फर्स्ट क्लास बना है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है। आपको बस ध्यान देना है। लेकिन इस चीज को जो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, आपको कॉपी पर लिख करके रखना है, ताकि समझने में और समझाने में दूसरे को आसानी हो। यहां बात बा जबर बद हो गया, इस पे लगा दिए नुक्ता, क्या बन जाएगा? बाज़ जबर बज, बाज़ जेर बिज और बाज़ पेश बुज हो गया। मुझे लग रहा है समझ में आ रहा है आपको। मुस्कुराइए मत, लाइट होगी भाई। बा आइन जबर बा,
अब यहां पर देखिए थोड़ा सा, ये आइन है और ये बा है। अब जब आइन को जोड़ते हैं किसी शब्द के साथ तो आइन ऐसा वाला नहीं जुड़ेगा। आपको याद रखना है, जब भी आइन को यानी कि किसी भी मिसाल के तौर पर किसी वर्ड के साथ आइन को जोड़ते हैं तो आइन ऐसा नहीं लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा यही तो मैं समझा रहा हूं आपको, कैसे लिखा जाएगा। बा है ये, आइन को ऐसे लिखते हैं, थोड़ा सा इधर ले जाइए और ऐसे लेकर आइए। बाइन जबर बा। बात समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं जोड़ना है, मिसाल के तौर पर ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं जुड़ता है, ऐसा कहीं पर भी उर्दू में नहीं जुड़ता है। जुड़ता है तो ऐसे जुड़ेगा। बनाएंगे कैसे, देखिए कितना आसान है। बा, यहीं से इसी टुच्ची को ऊपर ले जाइए, बाइन जबर बा, बाइन जेर बी और बाइन पेश बू। बन गया ना। जब आइन बनाना आ गया तो गाइन बनाना भी आसान है। फिर भी मैं बना देता हूं आपके लिए। बा गाइन जबर बाग और बा गाइन जेर बिग और बा गाइन पेश बुग। मुझे लगता है यहां से लेकर के यहां तक पूरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। लेकिन एक बात आपको याद रखना है, इसमें से कोई भी चीज आपको अगर समझ में नहीं आया है तो आप व्हाट्सएप पे भी कमेंट कर सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आप कमेंट में कुछ लिख सकते हैं कि हमें ये समझ में नहीं आया है या समझ में आया है तो क्या समझ में आया है, सबसे जबरदस्त पार्ट कौन सा लगा है आपको, क्या चीज ऐसी है जो आपको अच्छा लगा है। इस वीडियो में पूरी की पूरी डिटेल आप मुझे कमेंट में भी लिख सकते हैं। और अगर आप अपना काम दिखाना चाहते हैं, अपना होम टास्क दिखाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर 9470684807 पर आप कॉल कर सकते हैं, या कॉल नहीं कर सकते हैं तो व्हाट्सएप पर आप अपना काम भेज सकते हैं, मैं वहां पर भी आपका चेक कर सकता हूं। तो और अगर आप हाफिज है, कारी है, आलिम है, पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं और कोई नया सुझाव देना चाहते हैं तो आप उसी नंबर पर नया सुझाव दे सकते हैं। मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।